तो देखिए हमारे आदरणीय सज्जनों, हम वहीं से इस कथा को आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं, जो कि पहले भाग में हमने छोड़ा है। देखिए 3.5 भामर बाबा जारवीर की सपने में पड़ गई थी सीरियल से, और 3.5 भामरें आज बाग में पड़ गई हैं। जारवीर कह रहे हैं कि हे प्रिय सीरियल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाऊंगा। अरे तुम्हारे पिता से कह करके हमारा सगाई टीका भिजवा दो, फिर हम बारात लेकर के आएंगे। अपने गुरु गोरखनाथ को साथ में लेकर के तब तुम्हें हम ब्याह के ले जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई पत्नी नहीं होती संसार में जो अपने पति के बगैर रह सके। आज चरणों में लिपट गई है और कहने लगी है पिया मान जाओ ना। क्या बोली है वो? अरे मेरे मान जाओ सैया, ले चल संग में अपने देश को। मान जाओ सैया, ले चले अपने संग में देश को। हाथ जोड़ कर कहूं आपसे, और कही हमारी सुनाई। और तुम तो जा रहे बागड़ देश को, मैं मरूं जहर विष खाई। ओ पड़ू में तेरे पैया, ले चले अपने संग में देश को। मान जाओ सैया, मान जाओ सैया, मान जाओ पिया, ले चले अपने मुहे देश को। अरे हाथ जोड़ कर सीरियल बोली, मन ना मेरो डटे गो। हे प्राणनाथ, तुम्हारे बगैर अब मेरा ये दिल नहीं रुक सकेगा। हाथ जोड़ के सीरियल बोली, मन ना मेरो डटे गो। और बिना तुम्हारे प्राणपति मेरो कैसे बखत हो, बिना तुम्हारे प्राणपति मेरो कैसे बखत कटे गो। तुम हो बड़े दुख दैया, ले चल संग में अपने देश को। मेरी मान जाओ सैया, ले चले अपने बागड़ देश को। मेरे दोस्तों, आज चरणों में गिर करके वो सीरियल कहने लगे कि हे पिया, मैं अब यहाँ आपके बगैर एक क्षण भी नहीं रुक सकती। मुझे अपने साथ अपने बागड़ देश के लिए ले चलो। लेकिन जारवीर कहता नहीं प्रिय, ये हमारे रीति के विरुद्ध है, और रीति के प्रतिकूल चलना ये अच्छे आदमियों का कर्म नहीं। मैं तुझे ऐसे नहीं ले जाऊंगा। तो क्या हुआ? जारवीर माना नहीं और घोड़ा दिया बढ़ा अगार। सीरियल रानी ने इधर तो खाई उलट पछाड़। जैसे जारवीर ने अपना घोड़ा बढ़ाया है और पति की पीठ को मुड़ते हुए देखा है, सीरियल रानी एक पछाड़ खा जाती है। और क्या बोली है? हरे सीरियलो ऐसी ऐसी रोवे, नैनन ते रही है नीर बहाए। हे पिया, पिया रुक जाओ ना, रुक जाओ।
तुम्हारे बागड़ देश को चलूंगी। लेकिन जहारवीर बाबा नहीं सुनते हैं। हो रे सीरियल ऐसी ऐसी रोवे नैनन ते रही है जो नीरा बहाए। हरे जाके नैन बहे है पानी होर ठाड़ी रोए रही सीरियल रानी। अरे हो ठाड़ी रोए रही सीरियल रानी। हरे तुम बिन हो पिया अरे तुम बिना हो पिया प्यारी बचेगी न तेरी राय। ओ सीरियल सीरो में नैनन ते नीरा बहाए। मेरे दोस्तों, इधर पति के वियोग में एक पछाड़ खा जाती है सीरियल रानी और उधर राजा बाबा जहारवीर का घोड़ा उठ जाता है, बागड़ देश के लिए आ जाता है। होश में आकर के सीरियल अपने घर आ गई, लेकिन खटपाटी लेकर के महल में पड़ जाती है। क्या हुआ? खटपाटी लेकर पड़ी महलन के दरमियान। मैया आई पास में सो देखो दुख महान। आज सीरियल रानी खटपाटी लेकर के पड़ी हुई है। सीरियल की मैया आ जाती है। माता कहती है कि बेटी क्या बात है, आज इस प्रकार से चारपाई में पड़ी हुई हो, ना हंस रही हो ना बोल रही हो, अरे नहीं किसी को देख रही हो, ना अपनी मैया के पास में आके बैठी हो, क्या बात है बेटी? मैया जान गई है कि बाग में गई है घूमने के लिए, दिल उछट गया है बेटी का। लेकिन वहां की चर्चा सुनाता हूं दोस्तों, क्या हुआ। अरे यहाँ की बातें आ रही, अब सुनियो कर ख्याल, अब आगे के हाल तो कहूं सभा में डाल। उधर क्या हुआ? घोड़ा शेर होए बतराए, सरोच तलाए संभर के भाई। जब है गई आधी रात रे वह पत्नी भैया। मेरे दोस्तों गौर करके सुनना ही अब क्या होता है। जहारवीर बाबा घोड़े को लेकर के समुद्र के इस पार आते हैं। समुद्र की पार पे बैठ गए हैं बाबा जहारवीर। घोड़ा पास में खड़ा हुआ है, समुद्र में हाथ पैर धोए हैं, अपना मुंह धोया है, मालिक का स्मरण कर रहे हैं। इतनी देर में क्या हुआ है? पृथ्वी माता, धरती माता एक गौ का रूप धर करके उस जगह पे आती है जहां बाबा जहारवीर बैठे हुए थे। और क्या बोली है? सोन घोड़ा बारे ज्वाने, सोन घोड़ा बारे ज्वान सकतले मान कहूँ जे समझाई। मुल्तान नगर कू जाओ रे में गौए भेदा बताई। मेरे दोस्तों
आज धरती माता गौ का रूप धारण करके बाबा जहार पीर के पास में आती है और कहते रे घोड़ा वाले, तू एक बहुत अच्छा नेक आदमी है और वीरों में शिरोमणि है, तेरे नाम का आगे वीर लगाया जाता है। अरे जहार वीर, आज तुझको एक संदेश देती हूं क्या कि तुम घोड़ा को लेकर के मुल्तान शहर चले जाओ। जहार पीर कहने लगे कि मैया, हे गौ माता, क्या बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा? कहने लगी बेटा सुन, क्या बोलिए। मुल्तान नगर मुसलमानों का राज है और वहां एक बहुत हिंदू जाति के नाम पर कलंक लगाया जा रहा है। बोलो क्या? अरे गौ माता रोवे ठाड़ी तबेले में, होरे गौ माता रोवे ठाड़ी तबेले में। होरे देख गौवन का नहीं रे ठिकाना, बेटा सो गऊ कटे रोजाना। अरे हो बेटा सो गऊ रे कटे रोजाना। कहने लगी बेटा तुम जहर वीर हो, वीर, और मुल्तान शहर में 100 गऊ रोज कटती हैं। अरे जिनका मुश्किल पड़े रे बचाना। क्या बोली है? हरे देख दुनिया देखो वे, अरे देख दुनिया देखो वे, एक जमेले में हो गौ माता रोवे ठाड़ी तबेले में। और एक काम करना बेटा, मैं गौ का रूप धारण करके धरती माता तुम्हारे पास आई हूं, हो रे देख तुम्हें उनकी जान बचाना। हर बेटा तू रे छत्री मर्दाना। अरे जहरवीर, तुम छत्रियों में मर्द हो, मुल्तान शहर के लिए चले जाओ और उन कटती हुई गौओं की जान बचाइए। अरे तुम हो छत्री रे मर्दाना। अरे देखो हिंदू सोवे, ओ बच्चा मनोहारे सोवे दुनिया के अमेले में, रे गौ माता रोवे ठाड़ी तबेले में। जब ये सुना कि मुल्तान शहर में एक एक दिन में 100-100 गाय काटे जाती हैं, मेरे दोस्तों, इतनी बात को जो सुना है जहरवीर ने, क्या हुआ? हरे इतनी बात सुनी जे धरती की, लग गई आग बदन में जाए। हाथ जोड़ चरणन में जो गिर गयो, धरती माँ से कहा सुनाए। एकदम जोश बदन में जो भर गयो, कर में तेगा लियो रे उठाए। जन्मों बाछल मैया को मैं गौवन को लंगो बचाए।
इतनी सुन के तेग उठा रही धरती माँ से कहा सुना है मत घबरावे पृथ्वी मैया तो कोना बड़ी परवाह है जाते जन्म लियो दुनिया में मैया दूंगो जान बच्चा है दे दई एड़े बड़ा दियो घोड़ा पंचो सुनियो कान लगा है उड़ गयो घोड़ा जहार वीर को अंबर गए झकोरा खाए चारण मारो चारुटा पलते पांचवे मुख दे जांगो चवा है छठवे पे तेगा पड़ेगी मेरी सातवो है ना खाए मर जा है मत घबरावे धरती मैया और घोड़े को दिया उड़ा है उड़ गयो घोड़ा जहार वीर को अंबर गयो झकोरा खाए काले बादल की हिलालिन में जैसे कला कबूतर खाए कभी घोड़ा आसमान में कभी धरती पे है उतरा है बीतत जाए रही घोड़ा भरत सरा हारे जाए घंटा तीन लगन न दिए वो तो मुल्तान शहर में जाए घोड़े बोलो जहर वीर से और भैया सुन मेरी कान लगाए कहने लगा घोड़ा सुन रे महाराज सुनो अरे अब बेट समर के लाला घोड़ा कह रहा जहारवीर से मेरी पीठ में संभल के बैठ जा अरे अब बेट समर के लाला अपने हाथ उठाए ले भाला घोड़ा कहने लगा सुन भाई जहार मेरी पीठ पे संभल के बैठ जा धरती माता के कष्ट को मैं दूर करूंगा और अपने हाथ में ये भाला ये सेल ये बल्लम उठा ले और क्या बोला है घोड़ा और मत घबरावे जहार पीर में बजा दऊं देखो डंकाए मत घबरावे जहर वीर अब बजा दूंगो डंकाए और जैसे ऐसे फूंक दूंगो या गड़कू जो रावण की लंकाए अरे माँ बाछल को सुमरन करके देख माँ बाछल को सुमरन करके जके है गे मैंने विशाला ले लियो हाथ में भाला अरे तू बेट समर के लाला लेकर के हाथ में भाला ही लोगों जहार वीर वहां पहुंचाया है चल रहा भाला जहार वीर का अब कोई रहा है ठिकाना नाए घोड़ा मार रहा है टापों से कौए मुखते जाए चलाए भक्ति पड़ गई उन दुश्मन में अब तो कोई डटता देखो नाए एक कुमारे दो मर जावे तीसरो हैदा खाए मर जाए चौथे को घोड़ा जो खा जाए छठवों देकर छाती फट जाए सातवों नाय डटे धरती पे भक्ति देकर असुरा पड़ जाए हाथ जोड़ चरणन में गिर गए तीजो राजा जान बचाए जहार वीर है नाम तुम्हारो अब तो वीर नाम पड़ जाए
छोड़ता है कौन? जहारवीर। और जब मारा है, काटा है उन गौ काटने वालों को, सत्यानाश कर दिया है, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर जाते हैं, आज हमारी जान बख्श दे। मेरे सज्जनों, उस दिन गौओं की जान को बचाया जहारवीर से, नाम पड़ गया जहारपीर। अब क्या हुआ? वो यवन दोस्ती कर लेते हैं, काली गाय का बहाना लेकर के जान को छोड़ दिया। इस प्रकार से जहारवीर बाबा का नाम पड़ गया जहारपीर। बड़ी पीरी पाई इन्होंने, बड़ी पदवी पाई, गौ की रक्षा की। हमारे हिंदू का धर्म है, हर हिंदू को गौ की रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि गौ माता के समान है, वेद शास्त्र ऐसा कहते हैं। चेतन कैसेट में हम आपकी सेवा कर रहे हैं इस जहर बाबा की कथा के द्वारा, साथ दे रहे हैं भाई रामवीर तूफानी। आइए अब यहां की किस्सा यहां छोड़ देते हैं। गवों की जान बचा करके, पीर की पदवी पा करके, पीरी पा करके जहर बाबा दत्त खेड़ा के लिए आ जाते हैं बागड़ देश में। उधर क्या हो रहा है? उधर सीरियल की तबीयत खराब है बिना पति के, और हो ही जानी चाहिए। क्या हुआ? उधर सीरियल को हाल सुनो कर ख्याल, अरे मेरे भाई, जो धरण पड़ी बेहोश रे, जाकी माता रही समझ आई। मैया कह रही है, बेटी खड़ी हो जाओ ना। क्या बात है? अरे सिर में दर्द है क्या? शरीर दुख रहा है, तबीयत बेहाल कर रखी है। अरे नहा रही हो ना, खा रही हो ना, बैठ रही हो ना, सो रही हो, क्या हो गया है तुझे बेटी? कहने लगी है मैया, सुनो, देख गई है घबराए, कहे समझाए, सुनो चितलाई। बागड़ सेवा दे सकूं मैया, दे भेज सगाई। क्या बात है? अरे मैया, मेरी सगाई बागड़ देश में कर दो। कहने लगी क्यों? तू क्या जाने बागड़ देश को? अरे घर से कभी पैर बाहर न दिया, तूने पूरा ये शहर भी घूम करके नहीं देखा, तू बागड़ देश को क्या जाने? कहने लगी मैया, जानती हूं, मैं तेरी बहुत लाडली बेटी हूं ना, मान जा मेरी कही। अरे तू बागड़ देश को कैसे जानती है? घर से बाहर कभी गई नहीं, क्या बात है? कहने लगी सुन, अरे एक घोड़ा बारो आयो री, जन बाग में आस में टिकायो री। मैया, मैं जब सहेलियों को लेकर के बाग घूमने गई थी ना, तो वो बाग में एक घोड़ा वारो मिलो, और सुन, वाके संग में चौपर खेली री, वाकी सूरत बड़ी अलबेली री, मेरो बन गयो मन को मेली री, मेरो। फेरी वाके संग में चौपर खेली, मैं खेली ले खेली, वाके संग में चौपर खेली री, वाकी सूरत बड़ी अलबेली री, मेरो बन गयो मन को मेली री, अब फिर हा जाए ना झेली री। अब मेरे दोस्तों, कहने लगे मैया, जो घोड़ा बारो बाग में आयो, उससे मेरा मेल मिल गया है, और मैंने बाग में फेरे भी साथ खा लिए हैं, उसको मैं अपना पति चुन चुकी हूँ, मैं अपना जीवन साथी उसके लिए चुन चुकी हूँ। तो तुम ऐसे काम करो, पिता से कह करके। क्या बोलिए? अरे मेरी मौत पिता से कह के, होरी
जहाँ बागड़ में करवाए दोरी मेरी माता पिता से कह के तेरी जहाँ बागड़ में करवाए दो मेरी माता पिता से कह के हो देख मैंने बाग में फेरा खाए और वो मैंने अपने पति बनाए होरी मैंने अपने पति बनाए रीति का जहर पे माँ उसका नाम है जहरवीर रीति का जहर पे भिजवाए दो माता पिता से कह के तेरी ब्याह बागड़ में करवाए दो होरी मेरी माता पिता से कह के अरे कुमर ने मेरा दिल लिया बीन अरे चेतन कैसे तमें हो रे जहर हरि राम पे गभुबाए गोरी मेरी माता पिता से कह के अरे ब्याह बागड़ में करवाए दो मेरी माता पिता से कह के चेतन कैसे टका गाना तूफानी का है अजब बजाना और ब्याया को भी करवाए दो माता पिता से कह के ब्याह बागड़ में करवाए दो माता पिता से कह के मेरे दोस्तों इतनी जब कहा है किसने सीरियल रानी ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी हैं और माँ का प्यार बेटी पे बहुत बड़ा होता है तो सुनिए क्या हुआ इतनी सुन मैया गई जो महलों से आए राजा को बुलवा तो देखिए दोस्तों अब क्या होता है कि सीरियल की माता सीरियल के पिता को बुलवा लेती है महल में और कहने लगी है कि सुनो अरे महलन में बुलवाए कहनो हाथा जोड़ के रानी जल्दी करो उपाय पति तेरी बेटी है गई बेटी है गई जानी रहती फिर जानी बेटी घर में डोले अच्छी न लगती से हाथ जोड़ के रानी कहती याद नहीं जगती से एक काम करो महाराज जानी बेटी को मेरे पिया हर जल्दी ब्याह कर दीजिए और कुंवारी कन्या घर पे रहे ये बात ठीक ना थी जय रे अरे बागड़ देश पूछ काय भेजो ससगा गरे रे मामा पापा धादरी निता बागड़ देश
सिक्का भेजो, आगे सुनो कहानी। जानी बेटी हुई बलम आए कर दयानी जानी। अरे राजा को बुलवाए के यारो, हाथ जोड़ कहरानी। जल्दी करो उपाय, बलम तेरी बेटी हो गई। मर्द अपनी लड़की जो है विवाह के योग हो चुकी है, इसका सगाई टीका कहीं भिजवा करके विवाह कर दीजिए। सियानी बेटी को घर में रखना ये बुद्धिमानी इंसानों की बात नहीं है। और एक काम करो, कोई सपना देखा है बेटी ने और सपने में कोई राजकुमार देखा है, उसको अपना पति मान लिया है। बागर देश में कोई है लड़का, भेज दो। इतनी बात को रानी को सुनकर के सीरियल रानी के पिता ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया है और बुलाकर के सिक्का टेवा लिख दिया है। छोटी रोस छिटक रहे केरा, लगते ही फागुन बदी तिथि नौमी के फेरा। जहां बनाकर के नाई प्रोत पठा दिए। क्या हुआ? हरे नाई प्रोहत चल दिए भैया और सुमर श्री करतार। अरे आए हैं वो दोनों वह समुद्र के भैया पार। देखिए नाव में बैठ के समुद्र के पार हुए हैं नाई और ब्राह्मण। अब लहर समुद्र की वो खड़े निहार रहे। क्या हुआ? अब लहर समुद्र निहार देखो हर्षाए हैं। और इतने में एक नाव वहां पर आए हैं। अरे बैठ गए दोनों नौका में, आए गए पल्ली पार। आए हैं वो दोनों भैया वहां समुद्र की लल्लू पार। नाई को हाथ चल दिए दोनों सुमर श्री करतार। आए हैं वे दोनों वहां समुद्र की भैया पार। अरे सुमर श्री करतार देश बागड़ आए। और चौहानों के बंगले पे जाए पहुंचाए। हरि राम कहे अला बुढ़े वाला, चेतन कैसे के मझधार। आए हैं वे दोनों वह समुद्र की भैया पार। नाई प्रोहित चल दिए दोनों सुमर श्री करतार तार। आए हैं मेरे दोनों वह समुद्र की भैया पार। आज नाव में बैठकर नाई और ब्राह्मण समुद्र के पार चले जाते हैं। पहुंच गए हैं ददखेड़ा के अंदर बागड़ देश में, जहां क्योंकि ये जो जारवीर थे ये गोत्र, ये ठाकुर थे जाति के, गोत्र के चौहान थे। चौहानों के बंगले पर जब पहुंच गए हैं और जाकर के वहां रामा श्यामा हुई है, सगाई सिक्का लेकर के आए हैं, तो देखिए। अरे मेरी सुनियो ध्यान लगाई है, और मेरी सुनियो ध्यान लगाई है। अरे टीका जहर पे दयो चढ़ाई है। अब आए गए मरद लुगाई है, प्रिया कानो रही
जहर बाबा के। और देखिए ब्याह का तेवथिया रख करके वापस आ जाते हैं और जहर वीर बाबा का विवाह की तैयारी होने लगी। और इधर नाई और ब्राह्मण जब आए हैं कहा लड़की वाले राजा के पास, कहने लगे बागर देश में ददखेड़ा गांव में चौहानों के यहां हम तुम्हारी बेटी का सिक्का चढ़ाए। मेरे दोस्तों जब राजा ने यह बात सुनी कि चौहानों के यहां सिक्का चढ़ाए, मानो छाती पर बम फाड़ दिया और कहने लगे क्या सुनो नाई और ब्राह्मणों तुमने बड़ा पिटने का काम किया है। क्यों महाराज? बोलो इसलिए है दुश्मनी पुरानी चौहानों से और तुम वहीं कर आए सगाई है। अरे तुमने मेरी बात नहीं जानी क्या मौत घेर के लाई है। क्या तुम्हारी मौत ने बुलावा दिया है तुम्हें? अरे चौहानों से मेरी पुरानी दुश्मनी है, मैं चौहानों के लिए अपनी बेटी नहीं दे सकता। काम तो तुमने वो किया है कि तुम्हारा शीश काट देना चाहिए, लेकिन तुम सेवक होकर के तुम्हारे ऊपर इतना तो जुर्म नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे लिए यही दंड है कि बेग चले जाओ बागर को और सिक्का वापिस करवाओ तुम, नाई करियाओ सगाई की जाओ जल्दी अब जाओ तुम। मेरे दोस्तों राजा नारायण कर दिया जाओ उस सिक्का को वापस लेकर के आओ, सगाई की उनसे मना करो, बिल्कुल नहीं करके आओ, हमारा कोई रिश्ता नहीं बागर देश में। सुनकर राजा के वचन नेक ना करी अवार, ना ही पुरोहित चल दिए तो गए समुद्र के पार। उधर जहर पीर बाबा के विवाह की तैयारियां हो रही थी दोस्तों, लेकिन नाई और ब्राह्मण ने जाकर के कहा कि महाराज इस प्रकार से राजा का आदेश है। जहर पीर बाबा कहने लगे भाई सुनो, हम जबरदस्ती किसी के साथ शादी नहीं करना चाहते, ठीक है जाओ ये रिश्ता कैंसिल है हमारी तरफ से। लेकिन मेरे दोस्तों लेकिन वो लड़की राजा किसके यहां शादी करेगा हम देखते हैं। मैं तुम्हें तो बिन मारे छोड़ता हूं, तुम्हारे लिए रिश्ता कैंसिल है, लेकिन बारात लेकर के मैं जरूर आ रहा हूं, देखता हूं सीरियल को कौन विभाएगा। क्यों कि वो मेरे साथ 3.5 फेरे खा चुकी है, उसको कोई नहीं ले जा सकता, वो मांग मेरी हो चुकी है। नाई और ब्राह्मण आ जाते हैं और मेरे सज्जनों उधर राजा अपनी तरफ से उस सीरियल बेटी की सगाई कर देता है। कहा आमेर में। सीरियल की बारात आमेर से आने वाली थी। इधर मेरे दोस्तों जहर वीर बाबा कहां पहुंचे हैं? आज पहुंचे अपने गुरु गोरखनाथ के धोने। बोल गोरखनाथ बाबा की, अरे प्रेम से बोलो जोर से, गोरखनाथ बाबा की। देखिए जाकर के गोरखनाथ के धूना पे पहुंच गए, क्या बोले हैं? हर जाए रही लाज हमारी रे बाबा, और अपनी तारीख खोलो, दास चरण में परो गुरु जी कछु मुखते तो। चरण में जाहर गिरियायो
यो फरमायो। उधर गुरु गोरखनाथ के धोने पे जाकर के गिर जाता है चरणों में। बाबा गुरु गोरखनाथ की तारी खुलती है, कहने लगे कि बेटा क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो? कहने लगे बाबा इस प्रकार से समुद्र के पार से मेरा सिक्का चढ़ाया गया, राजा ने चौहानों के बैर के कारण सगाई को वापस करवा लिया और मैंने नायब प्रहोत से कह दिया कि हम देखते हैं कौन उसके फेरा पाड़ेगा, क्योंकि बाबा 3.5 फेरे में उसके बाग में ले चुका हूं। गोरखनाथ कहने लगे बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, एक काम करो तुम बारात सजा करके लाओ, मैं चल रहा हूं तेरी ससुराल के लिए। गोरखनाथ बाबा कानन में कमंडल, कंधे पे झोली डाल करके, हाथ में छिपी लेकर के चल रहे हैं। कहा धीरे धीरे, कहा जहारवीर बाबा की ससुराल के लिए। कैसे? सुनो सज्जनो चित्त लाइए, तुम्हें जहारवीर ने यारो बारात सजाई है। और जहारवीर बाबा बारात को सजा रहे हैं। लगिए माँ पाछल के करना, रहिए तेल चढ़ाए कुंवर को, बना रही है बरना। कुंवर पे तेल चढ़ायो है, पाछल मैया ने अपने सुत को लाड़ लड़ायो है। खुशी जा मैया के अंगना, झटका दई कटार हाथ में बांध दियो एक कंगना। सजाए घोड़ा हाथी है, जहर दुल्हा बने के सज के चले बराती है। सुनो मेरी सज्जन चितलाई, हो रे गाते जा रहे गीत सज के बराती ले आई। संग में तूफानी भैया, तो बिन कौन बरात में वीरन ढोलक बजवैया। मेरे दोस्तों इधर जहर की बारात सज करके पहुंच जाती है। जब पहुंचे हैं उस गांव के नजदीक, तो देखिए पता चला है उस राजा को सीरियल के पिताजी के लिए। तो क्या हुआ, गोरखनाथ बाबा वहां पहले ही पहुंच गए थे और जहां बारात के लिए जो जनमासा लगा रहे थे वहां जाकर के चिमटा गाड़ दिया, क्योंकि बाबा जी को काम तो यही है भैया कि जहां टिके सिड़वाई और हुआई गंगा माई। जहां टिक जाए सांझ हो जाए वहीं बैठ जाते हैं, दिन निकल आता फिर चल देते हैं। हाथ में लंबा चिमटा, हाथ में छिपी, कंधे पे झोली, कानन में कुंडल। आज अलग जगाते हुए पहुंच गए गुरु गोरखनाथ और जाकर के वहां धूना लगा रहे हैं। लेकिन इधर क्या हुआ, जब जहर की बारात को बाबा गोरखनाथ ने आते हुए देखा तो एक काम की है कि आमेर वालों की बारात अभी नहीं आई है, उससे पहले हमारी बारात का जाना ठीक नहीं है। तो क्या किया गुरु गोरखनाथ ने, सुनो सभा चितलाए कहूं, सब जाए करे ना झांकी। गोरख ने मंत्र मार रे सब करी बराती। गोरख ने मंत्र मार रे सब करे बराती। और गोरख ने अपनी छिपी में से जल लेकर के छींटा मारा और अपने जादू से जहारवीर बाबा की सारी बारात को माखी बना लिया और माखी बना के अपनी झोली में रख लिया।
जब तक आमेर वालों की बारात रह जाए तब तक नहीं हम। उधर क्या हुआ, सुनो मेरे ध्यान लगाए के बात, होरे उतिया मेरे के सज के आ गई है सीरियल की बारात। भैया नर नारी रहे देख बैंड मारे लोग आए हैं, भैया नर नारी रहे देख बाजे मारे लोग आए। देखिए उधर बारात आ रही है, कोई बात नहीं, अरे 10 मिनट रहे तो राग भी 10 मिनट नहीं रहा है, क्या चिंता है। उधर देखिए आजकल तो बैंड वाले जो आते हैं ये पता नहीं क्या क्या गाने गाते हैं, लेकिन उधर कैसे गाया ऐसा, हरे बुलबुल बैठी है अटा पे बुलबुल बैठी है, भैया लियो तीर कमान अटरिया पे बुलबुल बैठी है। मेरे दोस्तों इधर जब आमेर वालों की बारात आई है, गुरु गोरखनाथ ने वहीं धूना लगा दिया जब बारात का जन्माशा था, जो आमेर वाले राजा की बारात का रुकना जिस जगह पे, उस जगह पे जाके चिमटा धूना काट दिया। लेकिन राजा जब आया है कहने लगा, रे बाबा एक काम करिए गुरुजी, अरे आप कहां से आए हो, किसी को पता ही नहीं था कि गुरु गोरखनाथ है। कहने लगे भैया बाबा एक काम कर, अरे धूना लगाने की जगह नहीं है, इस धूना को कहीं अंथा लगा, अरे हमारी यहाँ बारात आ रही है हमारी लड़की की आमेर से। गुरु गोरखनाथ कहने लगे राजा अरे तुझको इस जगह पे बारात ही रोकनी है ना। बोला हाँ हमारी बारात रुकेगी। अरे बारात रुके चाहे कहूं कि रुके इस जगह पे, क्यों, क्या इधर दत्तखेड़े के चौहानों से तो वो जलता था और आमेर वाले राजा के लिए बहुत सुंदर जन्माशा दिया था, उसी पे धूना लगा दिया गुरु गोरखनाथ। जब क्या काम किया है, बोले भाई राजा सुन हमारी बात। अरे राजा सुन बात हमारी है, इतने में आमेर वाले राजा का बैंड बाजा दूरी बज रहा था और वह राजा के सामने क्या काम किया गुरु गोरखनाथ ने। राजा सुन बात हमारी है, गोरख ने झोली उतारी है, पढ़ मंत्र दियो मारी है, जाने सबई बारात निकारी है, जाने बाबा गुरु गोरखनाथ ने झोली में फूंक मारी और फूंक मारते ही वो जो बारात को मक्खी बना के झोली में बंद कर रखा था, एक फूंक मारी है पूरी मक्खियों का वही बाराती बन गई। जन्मा सब भर गया है, गयो अचंबो भारी है, सब देख रहे नर नारी है सब। और क्या बोले हैं गुरु गोरखनाथ, हरे बारोटी करवाए दे महारी है महारी है महारी ले राजा महारी। राजा देर मत करे, अब हमारी बारात की जल्दी बारोटी करा, बारोटी कराए दे मारी है, अब बात बिगड़ जाए सारी है, दुल्हन देख हमारी है, सीरियल जो सुता तुम्हारी है, कहता हरि राम नारी है, अब सुन लो हाल अगारी है। अब आज गुरु गोरखनाथ ने कहा है कि सुन राजा देख ब्याह तो करेंगे हम, क्योंकि सिक्का हमारे यहाँ गए, अरे ठीक है तुम्हारा चौहानों से बैरे तो क्या है, और अगर आमेर वाले बात करते हैं तो फिर उनका तो फंदा हमारे हाथ में। इधर क्या हुआ, हिंदू संस्कृति के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 80 गजों पर तोरण टकवाई गई बारोटी की जगह पे। लेकिन दोस्तों आमेर वालों को राजा ने इशारा दे दिया, अरे गुरु गोरखनाथ की माया को नहीं समझ पाया, इशारा देख सीधा आमेर वाले की बारात को दरवाजे पे पहुंचाओ, बारोटी कराई जाए। लेकिन दोस्तों उधर क्या हुआ,
गुरु गोरखनाथ के जो चेला थे सरतनाथ और गर्तनाथ, एक का नाम था सरतनाथ और एक का नाम था गर्तनाथ, वो बड़ी सीआईडी पुलिस थे, सारी बात की सीआईडी ला करके देते थे। गुरु गोरखनाथ से आकर के कहा है कि बाबा तुम यहाँ जनवासे पे बैठे रहोगे, इतने में जलेबी लूट जाएंगी। बोलो क्या मतलब? बोलो मतलब यह है कि आमेर के राजा की बरासी जी बारोठी के लिए जा रही है। गुरु गोरखनाथ ने क्या काम किया है? अरे ये इतनी बात सुनी जो चेला की, और अपनी पोथी लिए उठाए, इतनी बातें सुनी जो चेला की, अपनी पोथी लिए उठाए, माफी बनाए के गोरख ले गए, दरवाजे पे जो पहुंचे जाए, मंत्र मार बराती बना दिए, शोभा देखा कहीं ना जाए, घोड़ा पे बैठाए दियो जाहरा, बारोठी तैयार करवाए, वरना दो खड़े बराबर शरत पड़ी है, पंचन में आए, जाकी नार में डालेगी माला, वाइकू सीरियल ब्याही जाए, माला लेके सीरियल जो आ गई, तूफानी सोलो ध्यान लगाए, जाहर वीर बाबा के गले में माला सीरियल डाली आए, माला जल गई ब्याह है गयो, सीरियल जाहरा तू गई ब्याह है, तेगा लेके आमेर वाले सब बारात पे टूटे आए, जादू एक दियो गोरख ने सबको ततैया दे बनाए, फूंक मार दी गुरु गोरख ने और आमेर में पटके जाए, सीरियल ब्याह चार सब है पंचो सुनियो ध्यान लगाए। मेरे दोस्तों आपको हमने बाबा जहारवीर की कथा चेतन कैसे अलवर कंपनी के माध्यम से सुनाई। गायक थे हरिराम गुजर लावड़ा वाले, संगीत पार्टी थी भाई तूफानी रामवीर आगरा वालों की। हमने चेतन कैसे के माध्यम से मेरे दोस्तों आपकी सेवा में ये 10 नंबर तो पहले भेजे थे। हरिश्चंद्र राजा मोर ध्वज, भक्त प्रहलाद, महाराजा भर्तहरि, सर्ववीर, नरसी का भात, तमाम कथाएं आपकी सेवा में भेजी। इस दौर में और हम 5 नंबर आपकी सेवा में भेज रहे हैं। देखिए बाबा जहारवीर की कथा, भीमराव अम्बेडकर, सत्यवान सावित्री, भक्त हरदौल का भात, हीर राधा, और देखिए नए नंबर हम नई तर्ज में भेज रहे हैं, मीनावाटी तर्ज में। देखिए बड़े भाव के साथ में लिखा है, लक्ष्मण शक्ति, सुलोचना सती, ये हम आपकी सेवा में भेज रहे हैं चेतन कैसेट के माध्यम से। और करते रहना मेरे दोस्तों। क्या हुआ? गोर गोरख की महल तो है गई, सीरियल को जो लाए ब्याह, सद खेड़ा में जाहर आए गए, पंचो सुनियो जान लगाए। अरे जाहर पीरा मने घर घर में, और सब कोई खुशी मनाते जाए,
सुमरते रहियो चाहर जी बाछल को लाल। हरे भादो के महीना में जो देखो हरे की छड़िए घूमती जाए। अरे जो कोई ढोक चरण में देता बाकी नाव पार